नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 7 अप्रैल 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल इलेक्शन टिकट तय करने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर रख रही कदम। हिमाचल प्रदेश में टिकट तय करने में कांग्रेस जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अंतिम चरण में हिमाचल के चुनाव होने से भाजपा की हर विसात पर नज़र रखने के लिए कांग्रेस को पर्याप्त समय मिल रहा है। 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा के प्रत्याशी तय होने की संभावना है। कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में लगभग सहमति बनती दिख रही है। हिमाचल धूप अगरबत्ती के बाद गाय के गोबर से साबुन भी तैयार, स्वयं सहायता समूह की पहल। धूप अगरबत्ती के बाद अब गाय के गोबर से साबुन भी तैयार हो गया है। कंडाघाट विकास खंड की देलगी पंचायत की महिलाओं ने गाय के गोबर से नहाने और कपड़े धोने का साबुन बनाया है। यही नहीं, शैम्पू और वॉशिंग पाउडर भी महिलाओं की ओर से निर्मित किया गया है। इस सामान की बाजार में मांग बढ़नी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि तैयार किया गया वॉशिंग पाउडर की पैकिंग भी काफ़ी आकर्षक बनाई गई है। इसके साथ गाय के गोबर से मूर्तियाँ, लक्ष्मी पाँव समेत हवन सामग्री का भी उत्पादन महिलाएं कर रही हैं। इसके लिए मात्र सांचे का प्रयोग किया जा रहा है और चंद मिनट में साबुन और मूर्तियां तैयार हो रही हैं। HPPSC HAS की मुख्य परीक्षा में नैतिकता विषय को जोड़ने की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा HAS में अब नैतिकता विषय को जोड़ने की तैयारी है। यह नैतिकता मूल्यों पर आधारित परीक्षा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग भी लेता है। HP इलेक्शन इशू, कीटनाशकों से विषाक्त हुई कृषि बागवानी, धरातल पर नहीं उतरी प्राकृतिक खेती की योजनाएं। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए सरकारें कई तरह के अभियान चलाने की बातें करती हैं। बजट में भी हर साल घोषणाएं होती हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। तस्वीरें देख सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन, गैस सिलेंडर के साथ देंगे, पहले मतदान करें फिर भोजन बनाए का संदेश है। लोगों को जागरूक करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 700 से अधिक पेट्रोल पंपों पर जागरूकता संबंधी होर्डिंग लगाने और उचित मूल्य की दुकानों पर मतदाता जागरूकता फ्लैक्स लगाने का भी निर्णय हुआ। सिरमौर, गंभीर बीमारी से लड़ रहा शिवम, माता पिता भी नहीं फिर भी हॉकी में कमाया नाम। शुभम का जज्बा ऐसा है कि हर कोई उसकी सराहना करते नहीं थकता। शुभम नन्ही आयु में मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल 2 विधायकों पर दांव लगाने की तैयारी। मंडी से विक्रमादित्य, शिमला से सुल्तानपुरी भी पैनल में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 2 विधायकों पर दांव लगाने की तैयारी में है। मंडी संसदीय सीट से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह के साथ उनके पुत्र व मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम भी पैनल में शामिल हो गया। शिमला से विधायक विनोद सुल्तानपुरी के अलावा अमित नंदा, कांगड़ा से पूर्व मंत्री आशा कुमारी और पूर्व विधायक जगजीवन पाल का नाम पैनल में है। हमीरपुर से सिर्फ सतपाल रायजादा का नाम फाइनल है। लोकसभा इलेक्शन, हिमाचल में सियासत तेज। विक्रमादित्य बोले, बीफ खाने वाले चुनाव लड़े, यह चिंता का विषय। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का पवित्र स्थल है। बीफ का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें, यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। हिमाचल वेदर, रोहतांग बारालाचा दर्रे में बर्फबारी, 10 अप्रैल से फिर बिगड़ेगा मौसम। प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। चटक धूप खिलने से मैदानी भागों में पारा चढ़ने लगा है। ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। HPU शिमला BCA पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की अक्टूबर में हुई स्नातक डिग्री कोर्स BCA के पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परिणाम को छात्र अपने लॉगिन ID से देख सकते हैं। वे अंक तालिका भी डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा कि परीक्षाओं के विषम सेमेस्टर के परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट और पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। चिट्टा मामला, पिता का आरोप, पुलिस ने 2.50 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। मंडी जिला मुख्यालय के समीप पुल घराट में पुलिस हिरासत से भागे चिट्टे के आरोपी शिक्षक की मौत के बाद मामले की न्यायिक जांच करवाई जा रही है। वहीं मृतक शिक्षक ऋषिराज के पिता ने पुलिस पर
फिरौती के रूप में 2.50 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। पिता ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। हिमाचल घर बनाना हुआ महंगा, सरिया के दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े। बीते कई महीनों से लगातार गिर रहे सरिया के दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। सरिया की कीमतों में 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ गई। वहीं डीलरों का कहना है कि सरिये के बाद सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई तो लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। HCTA बिना पूरी तैयारी NEP को लागू करना छात्र हित में नहीं, कॉलेजों में प्राध्यापकों के 600 पद खाली। HCTA ने इस सत्र 2024 से 25 से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लागू होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऊना न्यूज़ ITI खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान भवन की तीसरी मंजिल से गिरा खिलाड़ी मौत। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में चल रहे निजी व सरकारी ITI खेल कूद प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी भवन की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। इसके बाद खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर जश्न और उत्साह का माहौल मातम में बदल गया। विधायकों के बिकने का सबूत पेश करे सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर में सदर मंडल भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। भाजपा में शामिल विधायकों पर 15 करोड़ रुपए में बिकने के आरोपों के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़े पद पर बैठे CM सुक्खू को आधारहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और यदि उनके पास कोई तथ्य है तो पेश करें। वेटनरी फार्मासिस्ट को नियुक्ति क्यों नहीं? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वेटनरी फार्मासिस्ट के मामले में अभी नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। खासकर सीधी भर्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने इस बारे में 2 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा है। यह फैसला न्यायाधीश सत्यन वैद्य की अदालत ने दिया है। पोस्ट कोड 958 वेटनरी फार्मासिस्ट परीक्षा का अंतिम रिजल्ट 23 सितंबर 2023 को लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद पशुपालन विभाग द्वारा भी दस्तावेजों की जांच पूरी करवा ली गई थी, लेकिन बीच में ग्राम पंचायत पशु सहायकों के कोर्ट जाने से कोर्ट के आदेशों के अनुसार ज्वाइनिंग के लिए रोक लगा दी गई थी। रोक लगाने का फैसला कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2023 को दिया था। MCA पास मीनू काट रही टिकटें। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंडी की बेटी HRTC में कंडक्टर बनकर दे रही सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में 11 से 17 अप्रैल तक एक साथ 5 सरकारी छुट्टियां। यदि आपको किसी सरकारी कार्यालय में अगले हफ्ते कोई काम है तो उसे पहले दिन यानी सोमवार से बुधवार के बीच में ही करवा लें, क्योंकि इसके बाद लगातार एक हफ्ते तक सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कम ही मिलने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि अगले सप्ताह 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच 7 दिन में 5 सरकारी छुट्टियाँ आ रही हैं। ऊना के माइनिंग अफसर पर FIR। हिमाचल प्रदेश के अवैध खनन कर प्रदेश सरकार के खजाने को धोखाधड़ी से नुकसान पहुंचाने के मामले में ED ने ऊना के खनन अधिकारी नीरज कांत के खिलाफ केस दर्ज किया है। ED जांच में खुलासा हुआ है कि वह धोखाधड़ी से जुड़ी अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया गतिविधि में शामिल थे और राज्य सरकार के खजाने को धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुँचाते थे। सुधीर के बाद भाजपा में शामिल सभी नेता देंगे CM सुक्खू को लीगल नोटिस। राजेंद्र राणा। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के बाद अब भाजपा में शामिल सभी नेता मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपए लेने के सबूत सार्वजनिक करें, अन्यथा अदालती कार्रवाई को तैयार रहे। राजेंद्र राणा ने संपर्क करने पर बताया कि यदि मुख्यमंत्री के पास प्रमाण है तो सभी 9 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके जेल में डालें। ऊना के समूर खुर्द में कार दुर्घटनाग्रस्त बंगाणा की चालक की मौत। ऊना जिला मुख्यालय के नज़दीक समूर खुर्द में हुए एक कार हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकित ठाकुर पुत्र राकेश कुमार निवासी ड्रो तहसील बंगाणा जिला ऊना के रूप में की गई है। बिलासपुर कॉलेज में रोजगार मेला, नौकरी के चाहवानों ने दी परीक्षा। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में शनिवार को ASIAS तथा कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना रहा। कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल के संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि रोजगार मेले में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।